1994 लाहौर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों में एक खबर घूम रही थी। कुछ लोग उस पर यकीन कर रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ उसे नामुमकिन करार दे रहे थे। खबर ये थी कि इमरान खान पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है। लेकिन असल सवाल ये था, कैसे? आखिर कैसे? पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां उस वक्त सेहत का निजाम पहले ही मुश्किलात का शिकार था, जहां बहुत से लोग बेसिक इलाज तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जहां एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ चंद अफराद की दस्तरस में थी, वहां एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैंसर हॉस्पिटल बनाना क्या वाकई मुमकिन था? ज्यादातर लोगों का जवाब था नहीं। मगर वो लोग एक बात नहीं जानते थे, ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये जज्बात का प्रोजेक्ट था। और जज्बात अक्सर वो काम कर देते हैं जो लॉजिक नामुमकिन करार देता है। लेकिन असल कहानी कुछ साल पहले शुरू हो चुकी थी। इमरान खान की वालिदा शौकत खानम कैंसर का शिकार हो गई। आज के दौर में भी कैंसर एक खौफनाक बीमारी समझी जाती है, लेकिन उस वक्त सूरत हाल और मुश्किल थी। पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सहूलत बहुत महदूद थी। फैमिलीज को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था, खर्च बहुत ज्यादा होता था और हर किसी के लिए यह मुमकिन नहीं होता था। इमरान खान ने अपनी वालिदा को उस दर्द से गुजरते देखा। उसने वो बेबसी महसूस की जो हर उस घर में पैदा होती है जहां कैंसर दस्तक देता है। और शायद इसी लम्हे में एक फैसला पैदा हुआ, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मिशन इतना मुश्किल साबित होगा, क्योंकि हॉस्पिटल बनाना एक बात है, लेकिन पाकिस्तान में चैरिटी के जरिए करोड़ों रुपए जमा करना बिल्कुल अलग बात। और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इमरान खान ने फंड रेजिंग कैंपेन शुरू की। मीटिंग्स, इवेंट्स, अपील्स, स्पीचेस और हर जगह एक ही पैगाम, पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत है। मगर रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव नहीं था। कुछ लोग कहते थे ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं होगा, कुछ कहते थे पैसा जमा करना नामुमकिन है, और कुछ लोग तो ये भी समझते थे कि ये सिर्फ एक इमोशनल आइडिया है जिसका प्रैक्टिकल अंजाम नहीं निकलेगा। लेकिन इमरान खान रुकने वालों में से नहीं था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। जब लोग नामुमकिन कहते वो उसे चैलेंज समझता, जब लोग मना करते वो मजीद जिद पर आ जाता। और यही पैटर्न हम उसकी पूरी जिंदगी में देखते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉस्पिटल या बाद में सियासत। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को एक और सवाल परेशान करता है, आखिर फंड रेजिंग का सबसे अहम हिस्सा कौन था? जवाब हैरान कुन है। पाकिस्तान के बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स, हजारों नहीं लाखों बच्चे जो घर घर गए डोनेशन बॉक्सेस लेकर, अपने इलाकों में, अपनी गलियों में, अपने स्कूल्स में, और धीरे धीरे पैसा जमा होता गया। ये सिर्फ फंड रेजिंग नहीं थी, ये एक कौमी कैंपेन बन चुकी थी। और शायद इसीलिए प्रोजेक्ट जिंदा रहा, क्योंकि अब ये सिर्फ इमरान खान का ख्वाब नहीं था, ये लोगों का ख्वाब बन गया था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना पैसा जमा होता उतने ही नए चैलेंजेस पैदा हो जाते। लैंड, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हर कदम पर नया मसला, हर कदम पर नया इम्तिहान, और हर कदम पर वो लोग जो कहते थे ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तमाम तनकीद करने वालों को हैरान कर दिया। 1994 में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने अपने दरवाजे खोल दिए। एक ख्वाब हकीकत बन चुका था। एक प्रोजेक्ट जो बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे अब लाहौर में खड़ा था। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं था, गरीब मरीजों के लिए भी था, उन लोगों के लिए भी था जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और यहीं से इमरान खान की इमेज में एक नई तब्दीली आती है। अब वो सिर्फ क्रिकेट हीरो नहीं था, अब वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी था। अब उसकी पहचान सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं थी, अब उसकी पहचान वेलफेयर मिशन भी था। लेकिन सवाल ये है, क्या यहीं कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी? अगर आप उस वक्त किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछते तो शायद वो कहता हाँ,
क्योंकि शोहरत थी, इज्जत थी, हॉस्पिटल था, इंटरनेशनल रेप्यूटेशन थी और जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। लेकिन शायद इमरान खान की फितरत में सुकून लिखा ही नहीं गया था, क्योंकि जल्द ही उसने पाकिस्तान के एक और मसले पर तवज्जो देना शुरू कर दी, करप्शन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम। और यहीं से कहानी का अगला राज सामने आता है। 1990 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान की सियासत बहुत मुतनाज़ा दौर से गुजर रही थी। हुकूमतें आ रही थीं, जा रही थीं, इल्जामात लग रहे थे, इंस्टीट्यूशंस पर सवालात उठ रहे थे और अवाम के अंदर मायूसी बढ़ रही थी। इसी दौरान इमरान खान इंटरव्यूज में सियासी निज़ाम पर तनकीद करने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर खुलकर, और फिर एक दिन उसने वो फैसला कर लिया जिसने उसकी जिंदगी का सबसे रिस्की चैप्टर शुरू कर दिया, सियासत। लेकिन सवाल ये था, क्या पाकिस्तान एक क्रिकेटर को पॉलिटिशियन के तौर पर कबूल करेगा? क्या स्टेडियम की तालियां वोट्स में बदल सकती थीं? क्या हॉस्पिटल की शोहरत सियासी ताकत बन सकती थी? और सबसे अहम सवाल, क्या इमरान खान को खुद अंदाजा था कि वो किस दुनिया में कदम रखने जा रहा है? क्योंकि सियासत क्रिकेट नहीं होती, यहाँ अंपायर भी मुतनाज़ा होता है, रूल्स भी बदलते रहते हैं और मैच कभी खत्म नहीं होता। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी और कैसे उसका सियासी सफर शुरू हुआ। लेकिन जो बात उस वक्त किसी ने नहीं सोची थी वो ये भी कि अगले 20 साल उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल साबित होंगे, शिकस्त पर शिकस्त, तन्हाई, मजाक और सियासी नाकामी। मगर सवाल ये है, आखिर वो फिर भी रुक क्यों नहीं गया? जवाब अगले चैप्टर में।